बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेकंड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 5.4। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी रेंज, उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएंस के बारे में, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा। उसके प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है यानी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, वो आज के इस लेक्चर का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था 5.4 एक्सरसाइज का, वहाँ लेके चलता हूँ। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये वाली स्लाइड सबसे पहले पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसी तरह से मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी होती है, और ये दोनों स्टैटिस्टिक्स के अंदर होती हैं। सेंटर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके अंदर मीन, मीडियन और मॉड, जो कि सेंटर डाटा का फाइंड करने के लिए हम तीन टूल्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए भी हम तीन टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी रेट ऑफ जो डिस्पर्शन है उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम रेंज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी रकम का जो डिफरेंस होता है उसको रेंज कहते हैं। फिर वेरिएंस कहते हैं तब्दीली की शरह को या तब्दीली की सलाहियत को। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन कहते हैं इनहराफ को। तो इसका मैंने डिटेल जो थी सारी वो पिछले लेक्चर के अंदर बता दी थी आपको। अब जस्ट मेरा ये रिवाइज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने फाइंड करने के लिए कुछ तरीके भी सीखे थे। यानी रेंज मालूम करनी होगी तो आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू होगी जो मैक्सिमम, उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, उन दोनों को जो डिफरेंस होगा वो रेंज कहलाएगी। तो ये फार्मूला आज यूज़ होना है। यहाँ से मैं उठाऊँगा इसे, वहाँ पे अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे सामने फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये वेरिएंस है। दो फार्मूले थे वेरिएंस के, एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन था और एक डायरेक्ट मेथड के ज़रिए था। डेफिनेशन वाला थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्यों कि इसके अंदर ये पहले मीन निकालना पड़ता है, एवरेज जिसको कहते हैं। मीन निकालेंगे, फिर एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें एक्स और मीन का डिफरेंस लिया गया होगा, और फिर उनके स्केयर का एक कॉलम बनाएंगे। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं इस फार्मूले को स्किप करूँगा। वेरिएंस के लिए मैं ये जो दूसरा फार्मूला है इसको इस्तेमाल करूँगा। रीज़न ये है कि इस फार्मूले के अंदर ये एक्स की ही वैल्यूज़ बार बार यूज़ होंगी, मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स होगा उसका स्क्वायर ले लें तमाम एक्स का, और फिर समेशन एक्स का स्क्वायर ले लें। यानी ये वाला फार्मूला आज हम यूज़ करने वाले हैं वेरिएंस निकालने के लिए। फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए भी मैं डेफिनेशन वाला फार्मूला नहीं यूज़ करूँगा, ये डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, यानी वही फार्मूला स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। ये वाले जो तीन फार्मूले हैं जिसको मैंने रेड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये बॉक्स के अंदर, ये यहाँ से उठा के मैं क्वेश्चन के साथ साथ लिखता जाऊँगा, और फिर हमारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अब हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड द रेंज, रेंज बताएं कौन सी होती है, वेरिएंस निकालें, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़। ये सबसे पहला सेट है, ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, इसमें तरतीब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, रेंज निकालनी है। रेंज कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना। लेकिन उससे पहले आप तमाम क्वेश्चंस जब भी आपसे रेंज, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा जाए तो आपने डाटा को इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, ऐसे नीचे की तरफ। ठीक हो गया, और इसके ऊपर लिख देना है एक्स, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं तमाम। 18 पहले रो में आ गया, फिर उसके नीचे कॉलम के अंदर 19 आ गया, फिर 25, फिर 22, फिर 21, फिर 19, फिर 20, 21, 19, 20 और लास्ट में 27 आ गया। ये तमाम वैल्यूज़ आपने लिख ली। इसके नीचे आपने जनाब ये वाली चीज़ ऐड करनी है, इसको कहते हैं समेशन एक्स, यानी इन तमाम वैल्यू को जमा करके लास्ट में लिखना है, टोटल करना है यहाँ पे एक काम। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो हमारे फार्मूला हैं उनके अंदर एक्स का स्क्वायर भी यूज़ होना है, तो ये 18 है, 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई करके इसका जो स्क्वायर है वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर 19 का जो स्क्वायर है यानी 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे।
फिर 25 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर 22 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 21 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 19 का स्क्वायर आ जाएगा, और जनाब 20 का स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा 27 का स्क्वायर। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो सारी डिटेल के साथ ये सॉल्व करवा देता हूँ, आपको तरीका समझ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होंगे। अब 18 का आपने लेना है जनाब स्क्वायर, फार्मूले हम बाद में अप्लाई करते हैं, पहले टेबल को पूरा कर लेते हैं। अब उसके लिए कैलकुलेटर की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि ये पहले से ही पड़ा है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आज यूज़ कर रहा हूँ मैं। वजह ये है कि इसके अंदर स्क्वायर रूट का ऑप्शन भी मौजूद है। ओके जनाब, 18 का स्क्वायर मैंने लिखा स्क्रीन पे 18, और फिर ले लिया इसका स्क्वायर, और आंसर आ गया 324। ये गायब हो जाता है। एक दफ़ा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 19 का स्क्वायर लेना है तो 19 का स्क्वायर आ गया जनाब 361। अच्छा, ये आप स्क्वायर इस तरह से ले लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 25 × 25 625 होगा। बार बार स्क्रीन गायब हो रही है, इसलिए मैं साइड पे अपने कैलकुलेटर के ऊपर परफॉर्म कर देता हूँ। 22 × 22 यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा 484। फिर 21 × 21 ये आ जाएगा 441, ठीक है। और फिर 19 का स्क्वायर है तो 19 मल्टीप्लाई 19, दिस इज़ 361। फिर 20 है, इंटू 20 आएगा तो ये 400 आ जाएगा। देन 27 × 27 यानी 27 का स्क्वायर आ गया 729। ये तमाम कॉलम जो था एक्स स्क्वायर का हमारे पास मौजूद आ गया, फाइंड कर लिया हमने। अब क्या करें, इस सारे को जमा कर दें, नीचे लिख दें टोटल। इस सारे को जमा कर दें, नीचे लिख दें टोटल। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा फिर से कैलकुलेटर की कोशिश करते हैं हम, और कैसे क्लियर करने के बाद 18 + 19 + 25, 18 + 19 + 25 जमा 22 21 19, 22 21 19, 19 के बाद 20 एंड 27, 20 + 27, तो ये टोटल हो गया 171, ठीक है। 171 के बाद अब इसका टोटल भी हमने मालूम करना है, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा फिर से अच्छा, अब मुझे समझ आई। 324 + 361, 324 + 361 + 625 + 484 + 441 + 361 + 400 + 729, 3725, ठीक हो गया। 3725, तो ये जनाब हमने अपना टेबल जो रिक्वायर है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, हमने उसको मालूम कर लिया है। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं फार्मूले के अंदर, और फिर उसके बाद हम इसको मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले तो रेंज की बात की गई थी। रेंज का फार्मूला होता है जनाब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैक्सिमम इसके अंदर ढूंढ लेते हैं, मुझे 27 नज़र आ रही है जनाब, ऐसे करके मैं कहता हूँ जो मैक्सिमम वैल्यू ये 27 है, वेरीफाई कर लेते हैं। 27 से बड़ी कोई और वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आप 27 लिख दें। फिर एक्स नॉट है, सबसे छोटी वैल्यू 18 19 25 22 21 और 19, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू 18 नज़र आ रही है मुझे। वेरीफाई कर लेते हैं कि 18 से छोटी कोई और वैल्यू ना हो, इसको एक्स नॉट का नाम दे देंगे, और ये आ गया जनाब 27 - 18। अब इसको माइनस कर लें, ज़ुबानी है,
सो रेंज ऑफ दिस डाटा इज़ 9। हमारा क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा यानी रेंज मालूम हमने कर ली। अब इसके बाद बारी है वेरिएंस की। तो वेरिएंस का फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था वहाँ से मैंने उठाया, एस स्क्वेयर वेरिएंस को कहते हैं, इक्वल एस्टिमेशन एक्स का स्क्वेयर। ये देखें एक्स का स्क्वेयर यानी ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, इन तमाम के स्क्वेयर्स का सम 3725, तो इसकी जगह पे आ जाएगा वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल एक्स स्क्वेयर का जो सम है वो है 3, 7, 2 एंड 5। फिर उसके बाद एन है, एन कहते हैं तादाद को, ये कितने एक्स थे यानी कितनी वैल्यूज़ थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे इसको तकसीम कर दें। एन इज़ 8 इन दिस डाटा। माइनस ब्रैकेट फिर है समेशन एक्स, सिर्फ एक्स वाली रकमों का मजमुआ, वो कितना है 171 है, बटा एन नंबर्स तादाद अभी हमने निकाली है 8 थी, और ऊपर आ गया स्क्वायर। बस ये काम था जो आपने करना था। इसके बाद सिर्फ ये 3725 डिवाइडेड बाई 8, इसको 3725 को डिवाइड कर देता हूँ मैं 8 पे। आंसर मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 465.625 माइनस, एक दफ़ा ब्रैकेट लगा देनी है। 171 डिवाइडेड बाई 8, 171 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आ गया 21.375, और इसके ऊपर स्क्वायर। ये पहली वाली रकम वैसे मैं लिख दूंगा, सब क्वेश्चंस के अंदर आपने ऐसा ही करना है, एक जैसे ही है। फिर 21.375 का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर का मतलब इसे इसी से ही मल्टीप्लाई कर दें 375 को, तो ये आ गया 456.89, और आगे चलता जा रहा है काफ़ी, 91 लिख लेते हैं। दोनों को सब ट्रैक कर दें, ये 465 बड़ा है, 456 छोटा है। इनको सब ट्रैक करेंगे 465.625 माइनस 456.891, तो ये बन गया है जनाब 8.73। तो जो वेरिएंस है, पहला डाटा जो पहला पार्ट है उसका वेरिएंस आ गया जनाब 8.73। ठीक है, ये वाला काम भी हो गया, दो हिस्से हमने काम मुकम्मल कर लिया। तीसरा रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी ये जो होता है वेरिएंस, अगर इसी का ही स्क्वायर रूट ले लिया जाए, देखिए समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, माइनस ब्रैकेट समेशन एक्स ओवर एन स्क्वायर, ब्रैकेट समेशन एक्स ओवर एन स्क्वायर। वही फार्मूला है, सिर्फ क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, जैसे सॉरी स्क्वायर रूट ले लिया। जैसे स्क्वायर रूट लिया, ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कैंसिल होके लेफ़्ट साइड पे सिंगल एस बच गया, और ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन है ये वही आंसर आएगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, 8.73। अब मैं दोबारा फिर कैलकुलेटर का सहारा लेके आपको इसका स्क्वायर रूट मालूम करके दिखाता हूँ कि कैसे मालूम करेंगे। अब स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, मैं इसको साइंटिफिक में चेंज कर लेता हूँ, और ये स्क्वायर रूट अब नज़र आ रहा है। ठीक है, कितने का, 8.73 का, 8.73 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 2.95, 2.95। तो जनाब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.95 आया है इस डाटे का, और जो वेरिएंस था वो 8.73, और जो रेंज थी वो 9 आई। तो आपने पार्ट नंबर 2, 3, 4 सब पार्ट्स में ऐसा ही करना है। ठीक है, अब आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, टाइम से वो बचाने के लिए टाइम क्या किया, पार्ट नंबर जो 2 था उसका मैंने ये स्क्वेयर्स ऑलरेडी लेके लिख दिए हैं। तमाम डाटा ये ऐसे वर्टिकल कॉलम में लिख दिया, फिर उसको टोटल कर दिया, फिर उनके स्क्वेयर्स सामने ले लिए, उस स्क्वेयर्स को सम कर दिया, टोटल कर दिया। रेंज मालूम करने के लिए सबसे छोटी रकम और सबसे बड़ी रकम को इस डाटा में से ढूंढ के पहले से ही रख लिया। रेंज मालूम करनी है तो रेंज का फार्मूला लिखें, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें, मैक्सिमम इज़ 90 और
मिनिमम इज़ 75। दोनों का जो डिफरेंस होगा विच इज़ 15, और ये क्या चीज़ है, इस डाटा की रेंज है। उसके बाद हम मालूम करेंगे वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस के अंदर देखिए ये फार्मूला है एस स्क्वेयर समेशन एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर वाली तमाम रकमों का मजमूआ 57988 डिवाइडेड बाई तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 रकमें हैं। ठीक हो गया, माइनस फिर ब्रैकेट समेशन एक्स, यानी एक्स वाली तमाम रकमों का मजमूआ विच इज़ 680 डिवाइडेड बाई एन, एन तादाद है 8 है, इसके ऊपर स्क्वेयर। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब पता नहीं ये कैलकुलेटर गायब क्यों हो जाता है, मुझे इसकी आज समझ नहीं आ रही। ये 5757988 divided by 8 and answer is 7248.5 minus 680 divided by 680 divided by 8 और आंसर आ गया 85। ऊपर है जनाब 85 का स्क्वायर। 7248.5 माइनस 85 का स्क्वायर, यानी 85 को 85 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी स्क्वायर निकल आता है। और ये कितना आया, 7225। दोनों का डिफरेंस ले लें, तो ये आ गया 23.5। ये माइनस, क्योंकि पहले रकम ये लिखी हुई थी, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, उल्टा काम किया है ना। आप पहले ये लिख लीजिएगा, बाद में ये माइनस कीजिएगा, फिर साइन नहीं आएगा साथ में। आंसर यही आएगा 23.5। सो वेरिएंस इज़ 23.5। अब वेरिएंस के बाद हमें चाहिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे आप, तो इधर एस अकेला हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएंस वाला आंसर आ जाएगा विच इज़ 23.5। अब 23.5 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा साइंटिफिक जो है कैलकुलेटर इसमें, और लिखूँगा 23.5, और इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। आंसर इज़ 4.84। 84 को राउंड ऑफ करेंगे तो 85 बन जाएगा। 4.85, 4.85। तो ये जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये वेरिएंस है, और ये इसकी रेंज है। ये थे दो पार्ट्स जो मैंने डिटेल के साथ आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं रही। अब इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्योंकि ये वैल्यूज़ बड़ी थी और टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इनको पहले से ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ये देखिए, ये सारा डाटा ऐसे वर्टिकल लिख लिया, मजमुआ इसका ले लिया, इनके स्क्वेयर्स लेके उनका सम कर लिया। ठीक हो गया, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू निकाल ली, दोनों का डिफरेंस लिया, 127 आ गया। फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, एक्स स्क्वेयर का जो समेशन था पहले इनको पुट किया, फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया 11 पे, क्योंकि इनकी तादाद 11 है इसलिए ये आंसर आया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर इसका स्क्वायर लेने के बाद आप इनको जमा तफरीक करेंगे तो ये आ गया आपके पास वेरिएंस। इस वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 45.62 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए आप, पार्ट नंबर 4 ये आ गई तमाम वैल्यूज़, उनका मजमुआ, फिर उनके स्क्वेयर्स, उनका मजमुआ, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू, रेंज के लिए दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9.5 आ गया। फिर फार्मूले में वैल्यूज़ लगा के वेरिएंस निकाल लिया, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 4 पार्ट थे। पहले 2 पार्ट मैंने डिटेल में आपसे आपको बता दिए, और बाकी जो थे उनका सोल्यूशन पेस्ट कर दिया ताकि आप हेल्प ले सकें यहाँ से।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिल्कुल वैसे ही उसी का तसलसल है क्वेश्चन नंबर 2 का। इन अ डाटा नंबर n की वैल्यू क्या है, तादाद 5 है और समेशन एक्स स्क्वेयर है, ये दी गई है 10400, और जो समेशन एक्स है वो 50 दे दी गई है। पहले हम खुद से मालूम करते थे, अब यहाँ हमें डाटा दे दिया गया। सिर्फ हमें क्या डिमांड की गई है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई बात नहीं, पहले मैं वेरिएंस का फार्मूला लिखता हूँ। इसके अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है हमें, ये कलर ठीक है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं। देखिए समेशन एक्स स्क्वेयर, तो ये समेशन एक्स स्क्वेयर की ये रकम रही, कितनी है 10400। वैल्यूज़ दी गई, जस्ट आपने पुट करके इनको कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है। ये ब्रैकेट ठीक, तो इसके अंदर समेशन एक्स है विच इज़ 50 डिवाइडेड बाई एन, एन नंबर जो कि 5 है इस क्वेश्चन में, ऊपर इसका स्क्वायर है। तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं, बस कैलकुलेट कर लें। 10 इसको डिवाइड कर दें 5 पे, और डिवाइड करने से आ गया 2080 माइनस 50, 5 10 50 ऐसे, और इसका ऊपर स्क्वायर है। ये बन जाएगा जनाब 2080 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 2080 में से निकालेंगे 100 तो ये 1980 रह जाएगा, बाकी 1980। सो वेरिएंस आ गया जनाब 1980। अब इसके बाद हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बहुत सिंपल काम है, तमाम वैल्यू से जान छूट जाती है बस, क्योंकि इसका सोल्यूशन अभी अभी आपने इसी क्वेश्चन के अंदर निकाला है, लिहाजा वहाँ से आप सोल्यूशन को उठाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर होना लाजमी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में मैं लिखता हूँ 1980 और इसका ले लेता हूँ स्क्वायर रूट। आंसर आ गया 44.49, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 44.5 बन जाएगा। ठीक है, 44.50। लें जी, स्क्वायर रूट आ गया 1980 का 44.50। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने अख्ताम को पहुंचा। इसमें था क्या, सिंपल ये था कि हमें तमाम डाटा दे दिया गया था, टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, और हमने उन वैल्यूज़ को फार्मूले में यूज़ करते हुए जनाब इसका जो वेरिएंस है वो भी निकाल लिया, और वेरिएंस के बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिस है। इफ़ वेरिएंस दिया गया है, यानी एस स्क्वेयर की कीमत हमें दे दी गई है, एन भी दे दिया गया है, समेशन एक्स स्क्वेयर भी दे दिया गया है, लेकिन समेशन एक्स नहीं दिया। कहता है कि मालूम करके बताओ। कर लेते हैं मालूम, कोई बात नहीं। फार्मूले में जो जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। एस स्क्वेयर गिवन है विच इज़ 5। ठीक है, ये पूरे एस स्क्वेयर की कीमत है 5। फिर उसके बाद जनाब इधर समेशन एक्स स्क्वेयर दिया गया विच इज़ 280, और नीचे नंबर है एन विच इज़ 7, फिर माइनस, और ये समेशन एक्स ओवर एन तादाद 7 है, और इसके ऊपर स्क्वेयर आ गया। अब देख लें, ये माइनस की रकम है, इसको हम इन्वर्स ऐड करते हैं दोनों साइडों पे, तो ये इस साइड पे आके समेशन एक्स ओवर एन ये प्लस की बन जाएगी, और फिर ये जो 280/7 है, ये 5 है, ये इधर आ गया। अब इस 5 का बटा नहीं था तो किसका बटा, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है हमेशा। इस तरह से लिख लें या ना लिखें, सिर्फ 5 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर एलसीएम लेना है तो फिर तो इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। खैर, ऐसे सॉल्व कर लें, 280 280, और इसको तकसीम कर दें 7 पे, तो आंसर आ गया 40। ये जो इतना सा हिस्सा है इसका आंसर 40 आ गया, माइनस ये वाला 5 आ गया, और इसको अगर आप देखें तो ये बनता है 35, और इधर क्या है, समेशन एक्स ओवर 7 होल स्क्वेयर। अब जो स्क्वेयर है
ये ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और जो नया आंसर बना समेशन एक्स आज़ाद हो गया और नीचे इसके साथ है। इधर 35 का ले लेते हैं हम, क्या लेना है, स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर रूट और ये आ गया 5.91 और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.92 हो जाएगा। 5.92 ठीक है। राउंड ऑफ करने के बाद आ गया जनाब। और हमें चाहिए सिर्फ समेशन एक्स की वैल्यू। तो ये जो 7 है इसका, क्योंकि इधर डिवाइड कर रहा है तो इसका इन्वर्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बजाते खुद इधर आके 5.92 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5.92 मल्टीप्लाई बाई 7, सो आंसर इज़ 4144। किस चीज़ का आंसर है? समेशन एक्स जो कि अननोन था उसको हमने मालूम कर लिया। बस इतना सा क्वेश्चन था, ये भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ए है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट बी दूसरे का नाम है। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इन 5 टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 5 टेस्ट हुए हैं, ठीक है। एन कितना है? 5 है तादाद। एक टेस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक बच्चे ने 23 नंबर लिए हैं पहले टेस्ट में, दूसरे में 45। दूसरे ने दूसरे टेस्ट के अंदर पहले बच्चे ने 24, दूसरे ने 35, तीसरे टेस्ट के अंदर 30, 42, इस तरह से ये। कैलकुलेट मीन, सबसे पहले तो आपने एवरेज निकालनी है इसकी, फिर वेरिएंस निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले तो इतना काम करते हैं, फिर आते हैं अपने पार्ट्स की तरफ। और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट, ये जो था ए बच्चा, पहले तो इसके टेस्ट जो हैं उनके मार्क्स को लिख लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, क्या किया कि कॉलम बना के ऐसे लिख दिया इसके डाटा को, 23, 24, 30, 45, 48, ये तमाम डाटा इस तरह से आ गया। नीचे इसका समेशन ले लिया। ये ए बेस में क्यों लिखा है? इसलिए कि ये जो पहला स्टूडेंट है ये तमाम उसका डाटा, उसके डाटा का मजमुआ, फिर उसी के डाटे का स्क्वायर ले लेना है हमने, ये, ठीक है। स्क्वायर कैसे लेंगे? 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तमाम स्क्वायर्स आ गए हैं। फिर उनका उन स्क्वायर्स को, तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। अब ये किस स्टूडेंट का है? ए का। ठीक होगा। ए का तमाम डाटा इस तरह आ जाएगा। अब मीन निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। तो मीन के लिए आप क्या करेंगे, एक्स के ऊपर लिखेंगे बार और तमाम जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। 23 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 45 और प्लस 48 डिवाइडेड बाई इनकी तादाद 1 2 3 4 5। रकमों को जमा करके तादाद पे तकसीम करने को एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं। अब ये तमाम रकमें जमा की हुई हैं, ये पहले नीचे 170 इसका जवाब आता है और ये आ गया 170 और बटे में आ गया 5। सो 170 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इज़ 34। सो हमें पता चला कि जो पहला बच्चा है ए, इसका नाम नीचे ऐसे लिख लेते हैं बेस में, जो ए बच्चा है उसके जो एवरेज मार्क्स हैं टेस्ट के अंदर, मैथमेटिक्स के टेस्ट में, वो 34 मार्क्स हैं ऑन एवरेज। इसी तरह जो दूसरा बच्चा है, पहले तो हम उसका डाटा लिखेंगे, 45, 35, 42, ये सारा आ गया ऐसे, फिर इसको जमा कर दें, उनके स्क्वेयर्स ले लें, स्क्वेयर्स को सम कर दें। लेकिन क्योंकि हमें कहा गया है कि आप मीन कैलकुलेट करें, तो हम अब दूसरे बच्चे का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। बेस में छोटा सा बी लिख देते हैं, तमाम रकमों को जमा करके इनकी तादाद 5 पे तकसीम कर देंगे। अभी इसको कैसे यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 45, 35, 42, ठीक है, प्लस 40 एंड 43, 40 एंड 43। इन सब को जब ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है 205 आंसर आ गया। इसको 5 पे डिवाइड कर लें, 205 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इज़ 41। सो जो दूसरा बच्चा है वो ऑन एवरेज जो मार्क्स हैं वो हर पेपर में 41 मार्क्स ले रहा है। ये तो थी
मीन के बारे में बात, हमने दोनों जो बच्चे थे उनका मीन मालूम कर लिया। उसके बाद हम दोनों बच्चों का वेरिएंस मालूम करते हैं। वेरिएंस के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है, अभी हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड। तमाम वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन एक्स स्क्वेयर ओवर एन, ये पहला बच्चा है ना, ये पहला बच्चा ए, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये ए बच्चे का वेरिएंस हम निकाल रहे हैं, पहले बच्चे का, और इधर हम दूसरे बच्चे का वेरिएंस निकालेंगे। समेशन एक्स स्क्वेयर है 6334 और तादाद कितनी है, एन 5 है, माइनस समेशन एक्स 170 है और डिवाइडेड बाई तादाद 5 है, और इसको तकसीम कर लें 6334 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इज़ 1266.8 माइनस 170 तकसीम 5, 170 तकसीम 5, आंसर इज़ 34। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 12 6 6 इशारिया 8 माइनस 34 का स्क्वेयर। सो 34 को 34 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाता है 1156। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बन जाएगा, वेरिएंस, और वो क्या है, 1266.8 माइनस 1156, सो आंसर इज़ 1। ठीक हो गया, ये एक बच्चे का आ गया। इसी तरह से आप जो दूसरा बच्चा है उसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरे बच्चे का जो होगा, एक बच्चे का आया 110.8 और दूसरे बच्चे का आएगा 11.6। ठीक हो गया। ये हमने वेरिएंस मालूम कर लिया। वेरिएंस के बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जगह थोड़ी है, मैं कलर चेंज करके एस मालूम करना है तो इसी रकम का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक हो गया। अभी जब 110.8 का आप लेंगे स्क्वायर रूट तो वो आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, रफली 53। ये आ गया जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 11.6 का स्क्वायर रूट, और इसका जो स्क्वायर रूट है 11.6 का वो आ जाएगा 3.41। यहाँ तक तो हो गया जनाब ये वाला काम। मीन मालूम कर ली, वेरिएंस मालूम कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लिया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे पार्ट्स बना के हमने दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। और वो क्या है, लिखा हुआ है हु इज़ बेटर बेस्ड ऑन एवरेज। दोनों के ऑन एवरेज कौन सा बच्चा अच्छा था। ज़ाहिरी बात है जिसने 41 मार्क्स लिए ऑन एवरेज हर टेस्ट के अंदर वही ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 41 वाला जो बच्चा है ये ऑन एवरेज बेहतर है 34 मार्क्स वाले से। और ये किस चीज़ की थी, ये मीन था दूसरे नंबर का बच्चा यानी बी का, और ये मीन था ए का। सो पता चला हमें कि जो दूसरा बच्चा है ऑन एवरेज वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए ये प्रैक्टिकल नौइयत का क्वेश्चन आ गया या नहीं, मैथ का इस्तेमाल है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हिंट लिखा हुआ है, स्मॉलर वेरिएंस मींस दैट डाटा इज़ मोर कंसिस्टेंट। यानी पीछे जो इससे पहले वाला लेक्चर था जिसके अंदर वेरिएंस की मैंने डेफिनेशन वगैरह आपको बताई, फार्मूले बताए, वहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि डाटा कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोर स्टेबल डाटा किसे कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी किसे कहते हैं। अब हमने देखना है कि दोनों में से मुस्तकिल मिजाज बच्चा कौन सा था। विच स्टूडेंट इज़ मोर कंसिस्टेंट, कौन सा मोर कंसिस्टेंट है इन हिज परफॉर्मेंस, अपने काम के अंदर, जिसका वेरिएंस कम होगा, स्मॉलर वेरिएंस, जिसका वेरिएंस कम होगा वो बच्चा कंसिस्टेंट था। अब वेरिएंस मालूम किया है हमने अभी, इसका 110.8 आया, इसका वेरिएंस आया 11.6। तो डेफिनेटली 11.6 कम होता है, 11.6 वेरिएंस ये कम होता है किससे, 110.8 से। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो दूसरा बच्चा है बी, उसका वेरिएंस
कम है बच्चे ए के वेरिएंस से। जिसका वेरिएंस कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, मुस्तकिल मिजाज होगा। अब देखें, उसका रिज़ल्ट भी तो देख लिया आपने कि ये कंसिस्टेंट था तो अच्छा रिज़ल्ट दे गया, ऑन एवरेज नंबर दूसरे बच्चों से बेहतर लिए हैं। तो ये प्रैक्टिकल नौइयत के क्वेश्चंस हैं जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे रेंज और कैसे वेरिएंस मालूम करते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस थे आपकी बुक के अंदर वो एक ही लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व कर लिए हैं। और ये क्या चीज़ थी? ये थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।